नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले 10 राइट होते हैं ड्रग के, वैसे मेन 5 राइट होते हैं, 5 राइट और इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के राइट क्या क्या है। राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, हिस्ट्री एंड असेसमेंट, ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज, ड्रग इंटरेक्शन एंड इवाल्युएशन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये 10 राइट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर 2 टाइप में बांटी गई है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है सिस्टेमिक और सेकंड है लोकल। सिस्टेमिक को अगेन 2 टाइप में बांटा गया है, इंटरनल एंड पेरेंट्रल। इंटरनल के अंदर अपन ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट के बारे में पढ़ेंगे, पेरेंट्रल के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, और लोकल जो ऑइंटमेंट वगैरह है या फिर इंट्रानेजल है, इनहेलेशन है, इन ट्रांसडर्मल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओरल रूट। ओरल रूट क्या होता है? द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज गिवन थ्रू द माउथ। सबसे मोस्ट कॉमन अगर रूट की बात करें तो कौन सा रूट है? ओरल रूट। इसके अंदर क्या किया जाता है? ओरल से, मुंह से मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि कैप्सूल है, टेबलेट है, सिरप आदि हम कौन से रूट से लेते हैं? ओरल रूट से लेते हैं। ओरल को भी अगेन 2 डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट है सबलिंगुअल और सेकंड है बक्कल। सबलिंगुअल जैसे मेडिसिन देते हैं उसको जीभ के नीचे रखते हैं तो वो सबलिंगुअल रूट होगा। बक्कल क्या होता है? जो बक्कल कैविटी के अंदर साइड में जो टेबलेट रखी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो पिक के अंदर भी जो डायग्राम दिखाया गया है, तो ये है बक्कल रूट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? ये कॉमन रूट है, इजीली ले सकते हैं, सेल्फ यूज कर सकते हैं, किसी मतलब नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, खुद इन टेबलेट अपन खुद ले सकते हैं, सेफ है, इसके अलावा चीप है, कन्वीनियंट है, नो नीड फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? स्लो इफेक्ट होता है इसका, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन बाय पीएच एंड एंजाइम, जीआईटी इरिटेशन होता है। इसके अलावा फूड ड्रग इंट्रैक्शन, फर्स्ट पास इफेक्ट और लो बायो अवेलेबिलिटी। इसके अलावा जो मतलब ये ड्रग है, ओरल रूट से जो ड्रग हम वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते। इसके अलावा इमरजेंसी एंड बेड टेस्ट ड्रग अगर कोई हो तो वो नहीं दे सकते हैं ओरल रूट से, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल रूट की। तो रेक्टल रूट क्या है? ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज ए स्पोजेटरी। स्पोजेटरी के रूप में रेक्टली कोई ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है रेक्टल के थ्रू, तो एक रेक्टल रूट कहलाता है। कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम रेक्टली इंसर्ट करते हैं, जैसे कि स्पोजेटरी, इसके अलावा एनिमा है जो रेक्टली इंसर्ट किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके अलावा कुछ और टेबलेट्स हैं जैसे कि डाइजिपाम है और इंडोमेथासिन है और पैराएल्डिहाइड है, एर्गोमेटिन है, ये हम रेक्टली रूट से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या है? यूज्ड इन चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको वोमिटिंग हो रही है, तो हम रेक्टली टेबलेट है जो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या क्या है? इनकन्वीनियंट है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरेक्टिव। स्लो इसका एब्जॉर्प्शन है जो स्लो होता है। इसके अलावा इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा कैन ओकर। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो रेक्टल म्यूकोजा है उसका इरिटेशन इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम पेरेंट्रल रूट स्टार्ट करने से पहले
सिरिंज के बारे में देखते हैं, सिरिंज के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसका है जो प्लंजर पार्ट है, जो हम मेडिसिन को खींचते हैं एक तरीके से। इसके अलावा बैरल, जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई होती है ml के अंदर, जो 1 ml है सिरिंज है, 2 ml है, 5 ml है, वो बैरल पार्ट होता है। इसके अलावा टिप है, नीडल हब है, नीडल के भी 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, शाफ्ट है, ल्यूमेन है और बेवल इसका नीडल का पार्ट है। तो पेरेंटल रूट स्टार्ट करते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस और इंट्राडर्मल। तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है वो 90 डिग्री एंगल से लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे और इंट्रावीनस 25 डिग्री पे और इंट्राडर्मल है जो 10 to 15 डिग्री पे लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर है जो डायरेक्ट मसल्स में लगता है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है, इंट्रावीनस है जो वेन में लगता है और इंट्राडर्मल है जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है वहाँ लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो कितने डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, मसल्स में लगता है, तो इसलिए इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, डेल्टॉइड मसल में लगा सकते हैं, वास्टस लेटरल मसल्स में लगा सकते हैं, डोर्सल ग्लूटियल मसल्स में लगा सकते हैं और वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के अंदर लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो नेक्स्ट फर्स्ट हम बात करते हैं डेल्टॉइड मसल की। डेल्टॉइड मसल जो हाथ की मसल्स है, जो ह्यूमर्स जो बोन पड़ते हैं जस्ट उसके जो मसल्स है वो कौन सी है, डेल्टॉइड मसल्स है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो 90 डिग्री के ऊपर आपको इंजेक्शन है जो एडमिनिस्टर करना है। तो डेल्टॉइड साइड है, इसके अंदर अपन कितना मेडिसिन है जो यूज कर सकते हैं, तो 1 ml तक अपन मेडिसिन डेल्टॉइड मसल के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पेनफुल भी होता है, पेन भी हो सकता है इससे। दिस साइड में बी मोर पेनफुल टू द पेशेंट, इसमें दर्द होता है, इसलिए अपन ज़्यादा मेडिसिन भी इसमें इंसर्ट नहीं करते हैं। तो कितनी करते हैं, 1 ml मेडिसिन है जो इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ग्लूटियस मसल्स है उसके बारे में। तो उसमें हम डोर्सोग्लूटियल साइट और वेंट्रोग्लूटियल साइट जो बटक्स पे इंजेक्शन लगाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डोर्सोग्लूटियल साइट कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या होती है, कैसे इंजेक्शन लगाना है अपने को, क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर ट्रोंकर ऑफ फीमर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे दोनों बोनी जो लैंडमार्क है उनके बीच में। इसके बाद में क्या करना है, विल बी द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट और डिवाइडेड द बटक्स इनटू द 4 रीजन बाय द इमेजिनरी लाइन। फिर क्या करेंगे, जो बटक्स को हम 4 रीजन के अंदर डिवाइड करेंगे। मतलब आपको ऐसा इमेज करना है कि जैसे हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, उसी तरीके से बटक्स को आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है कि जैसे 4 भागों में बांटना है अलग अलग। फिर जो ऊपर का पार्ट होगा, सिलेक्ट साइट एट द अपर जो ऊपर का पार्ट है एंड आउटर क्वाड्रेंट जो बाहर की साइड में है फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उस साइड में हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आपको डायग्राम में भी दिखाया आगे, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रोग्लूटियल साइड। तो वेंट्रोग्लूटियल साइड क्या होती है, प्लेस द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर ऑन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले तो इंडेक्स फिंगर है जो कहाँ रखनी है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रखनी है जो पेशेंट जिसके आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हो। उसके बाद में द मिडल फिंगर जस्ट बिलो द इलियक स्पाइन, मिडल फिंगर को जस्ट इलियक स्पाइन के नीचे की तरफ रखनी है, इलियक क्रस्ट के जस्ट नीचे की तरफ रखना है और वी शेप बनानी है। आपके जो फिंगर्स है उनको वी शेप में बनाना है और बीच के एरिया के अंदर आपको जो वी शेप बनेगा वहाँ आपको इंजेक्शन इंसर्ट करना है। आप डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा है,
थ्योरिकली कम समझ में आती है थ्योरी से। तो फर्स्ट अपना देख लो डोर्सोग्लूटियल है। तो डोर्सोग्लूटियल इंजेक्शन कहाँ लगाना है? तो फर्स्ट है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और जो अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर है उनके बीच की जो पार्ट है उसको क्या करना है, बटक्स को 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में आपको ऊपर का जो पार्ट है उसके अंदर इंजेक्शन इंसर्ट करना है। जो ग्लूटियस मीडियस मसल्स है ऊपर का जो है मैक्सिमस है जो उसके अंदर आपको क्या करना है, इंजेक्शन इंसर्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रोग्लूटियल साइट की। तो वेंट्रोग्लूटियल साइट के अंदर आपको कहाँ इंजेक्शन है जो इंसर्ट करना है, देखो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी वी शेप में ऐसे फिंगर्स को आपको रखना है और बीच के अंदर एकदम जो ग्लूटियस मीडियस मसल्स है वहाँ इंजेक्शन इंसर्ट करना है। डोर्सोग्लूटियल के अंदर तो ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर और वेंट्रोग्लूटियल के अंदर ग्लूटियस मेडिसियस के अंदर आपको इंजेक्शन इंसर्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्टस लेटरल्स की। वास्टस लेटरल्स ये साइट ज़्यादातर बच्चों में यूज की जाती है। इन्फेंट या जो 1 साल से मतलब 1 या 2 साल 5 साल तक अपन यूज कर सकते हैं ये साइट। जैसे इम्यूनाइजेशन वगैरह करते हैं तो वो कहाँ यूज करते हैं, वास्टस लेटरल मसल्स के अंदर लगाई जाती है। तो वास्टस लेटरल्स मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रेटर ट्रोकेंटर और उसके बाद में पटेला और बीच की जो साइट होती है थाई जो होती है, थाइज के जो बाहर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, वास्टस लेटरल्स मसल्स यहाँ प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है कि चाइल्ड के अंदर आईएम इंजेक्शन के लिए हम कौन सी साइट यूज करते हैं, तो वास्टस लेटरल मसल्स का यूज करते हैं। ये चाइल्ड के अंदर लार्जेस्ट मसल्स होती है इन्फेंट के अंदर। इसके अलावा इसके 0.5 ml इन इन्फेंट अपन दे सकते हैं डोज। बच्चों अगर बड़ा है, बच्चा टोडलर है थोड़ा बड़ा है तो 1 ml। इसके अलावा प्री स्कूल के अंदर 2 ml तक जो मेडिसिन है वो इंसर्ट कर सकते हैं वास्टस लेटरल मसल्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अपन ने 4 तरीके के रूट पढ़े। इंट्रामस्कुलर के अंदर 4 साइट पढ़ी। फर्स्ट था अपना डेल्टोइड मसल, उसके बाद में अपन ने ग्लूटियल पढ़ा। ग्लूटियल के अंदर भी अपन ने अलग अलग पढ़ा जैसे कि डोर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल और वास्टस लेटरल्स पढ़ा। तो फर्स्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखते हैं। इंट्रामस्कुलर के एडवांटेज है जो क्या क्या हो सकते हैं, सूटेबल फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग इन एक्वेंस सॉल्यूशन मतलब रैपिड एक्शन होता है एंड ड्रग इन सब्सटेंस और इम्बल्सन। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, पेन एट इंजेक्शन साइट फॉर सर्टेन ड्रग, जो इंजेक्शन साइट पे क्या होगा, दर्द भी हो सकता है ड्रग्स की वजह से। रिस्क ऑफ ग्लूटियल इंजेक्शन, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो सियाटिक नर्व होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने फीमर में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ क्या होने का चांस रहता है, इंजुरी होने की चांस रहती है। इसके अलावा नेक्रोसिस भी हो सकता है, एब्सेस भी हो सकता है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस रूट कहाँ कहाँ अपन इंजेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, आर्म में कर सकते हैं, इसके अलावा पेट पे कर सकते हैं, अब्डोमेन पे कर सकते हैं और थाई पे कर सकते हैं, फोर आर्म पे कर सकते हैं। तो ये क्या है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की साइट है। 2 ml तक का मतलब 2 ml तक की डोज हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से इंजेक्शन है जो सबक्यूटेनियस लगाए जाते हैं, इंसुलिन लगाया जाता है और एड्रेलिन है जो सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड कांस्टेंट और ये हाइजेनिक होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, इससे मतलब एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो और एब्जॉर्प्शन है जो क्या है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रावीनस की। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन क्या होता है, जो अपन कितने डिग्री पे लगाते हैं, 25 डिग्री पे लगाते हैं और सबक्यूटेनियस कितने पे लगाएंगे, 45 डिग्री पे लगाया जाता है। इंट्रावीनस के अंदर 10 ml से ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी है
हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सिरिंज से जो मेडिसिन दी जाती है वो 10 ml से ज़्यादा नहीं लेनी है। इसके अलावा अगर आईवी थेरेपी दे रहे हो तो ड्रिप अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट इंजेक्शन आपको वेन के अंदर सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन लगाना है, आईवी इंजेक्शन लगाना है, तो 10 ml से ज़्यादा फ्लूइड है जो नहीं लेना है। इंजेक्शन है वो 10 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डोज है तो 10 ml से कम होनी चाहिए, या 10 ml तक अपन आईवी दे सकते हैं। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? डोर्सल वीनस नेटवर्क, डोर्सल मेटाकार्पल वेन के अंदर, सेफालिक वेन के अंदर, इसके अलावा रेडियल है, अल्नार वेन है, फेसिलिक वेन है, मीडियन क्यूबोइटल वेन है, ग्रेटर सिफेनियस वेन के अंदर आईवी इंजेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राडर्मल की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्राडर्मल के अंदर हम क्या करते हैं, कितने रूट से जो ड्रग है वो कितने एंगल कितना रहेगा, इसमें 10 से 15 डिग्री का एंगल रहता है। और जो मेडिसिन आप इंसर्ट करोगे वो आपको विजुअलाइज भी होगी। और कहाँ लगाना है? डर्मिस लेयर जो होगी अपनी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है वहाँ लगाना है। मेडिसिन आपको दिखनी चाहिए। तो ये है आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन कौन से लगाए जाते हैं? बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है, ये भी आपने पढ़ा है। लोकल एनेस्थेसिया, और हम करते हैं एक एएसटी एलर्जी सेंसिटिव टेस्ट करते हैं, तो कौन से रूट से करते हैं? इंट्राडर्मल। इसके अलावा ट्यूबरक्यूलिन इंजेक्शन जो लगाते हैं वो किस रूट से लगाते हैं? इंट्राडर्मल लगाया जाता है। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे।